एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन क्लास अनीता शिक्षा। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ही क्लास अनीता शिक्षा में। बच्चों, जो भी बच्चे 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, चाहे वो आरबीएसई की हो चाहे वो सीबीएसई के हों, आपकी जो बुक है इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आज हम करने वाले हैं उसी का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से मिसेस पम्फ्रे अपने कुत्ते के साथ रहती हैं और लाड प्यार में वो उसको इतना ज़्यादा खिला पिला देती हैं कि वो बीमार हो जाता है। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं जेम्स हैरियट, वो डॉक्टर हैं और वो उसका इलाज करते हैं, बिना सर्जरी के उसको ठीक कर देते हैं और मिसेस पम्फ्रे बहुत उनका आभार प्रकट करती हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी? यानी कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज नॉट वेल। मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट एंड वॉमिटेड अलॉट, और उसने खाना खाने से मना कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा लगातार उल्टियाँ कर रहा है। तो मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज नॉट वेल एंड ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट एंड वॉमिटेड अलॉट। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? यानी कि वो क्या करती हैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, और क्या इसमें वो अक्लमंदी दिखाती हैं? आंसर देखिए, शी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड टू गेन हिज लॉस्ट एनर्जी। तो मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो उसकी खोई हुई जो ताकत है उसकी भरपाई करने के लिए उसे बहुत सारा एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त भोजन देती हैं। शी गेव हिम सम मॉल्ट, वो उसको खाने के लिए कुछ जौ देती हैं, कॉड लिवर ऑयल देती हैं यानी कॉड लिवर तेल देती हैं, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स इन ऑर्डर टू मेक हिम स्लीप, और उसे हॉर्लिक्स का एक कटोरा भी देती हैं ताकि उसको नींद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इज शी वाइज इन दिस? यानी कि क्या वह अक्लमंदी दिखाती हैं इसमें? नो, शी इज नॉट वाइज इन दिस बिकॉज ऑल दिस ओवर फीडिंग मेड हिम टेरिबली सिक। नहीं, वो इसमें बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है क्योंकि इस ज़रूरत से ज़्यादा खाना देने से कारण वो जो डॉग है उनका वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बीमार, भयंकर रूप से बीमार हो जाता है। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? कि ये जो कहानी है इसमें आई जो है वो किसके लिए आया है? इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि इस कहानी में आई जो है वो लेखक श्री हैरियट के लिए यूज़ किया गया है, मिस्टर हैरियट के लिए। अ लॉर्ड वेटरिनरी सर्जन हु ट्रीटेड मिसेस पम्फ्रेस डॉग ट्रिकी, और वो एक चिकित्सक हैं यानी पशु शल्य चिकित्सक हैं, उनके लिए आई यूज़ हुआ है और उन्होंने श्रीमती पिम्फ्रे के पालतू कुत्ते ट्रिकी का इलाज किया था। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें जो वर्णन करता है वो क्या ट्रिकी की मालकिन के जैसे ही उतने ही ज़्यादा धनी थे, रिच थे? नो, नहीं। द नरेटर डजंट सीम टू बी एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो जो वर्णन करता है वो ट्रिकी की मालकिन के समान धनी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू टेक एग एंड वाइन ड्यूरिंग द मील। वो इसलिए इतना अमीर नहीं लगते हैं क्योंकि वो भोजन के दौरान अंडे और शराब के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, यानी इतनी उनकी इनकम नहीं है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं? मिस्टर हैरियट जो हैं उनके लिए कहा गया है, ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। तो वो उसका इलाज करते हैं अपनी उसको निगरानी में रखकर, और उसे 2 दिनों तक बिना कुछ खाने के लिए दिए, यानी उसको कुछ भी भोजन नहीं दिया जाता और उसको सिर्फ बहुत सारा पानी दिया जाता है। लेटर ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसके बाद में वो उसको काफ़ी एकदम सख्त डाइट पर यानी खुराक पर रखते हैं। ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। तो धीरे धीरे वो ट्रिकी के खाने में वृद्धि करते हैं और उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत सारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो करने के लिए उसको स्वतंत्र कर देते हैं। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? यानी कि वह ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के तौर पर रखने के लिए क्यों प्रलोभित होता है? तो प्रलोभित होने का मतलब है लालची होना। एक बार उनका ऐसा मन क्यों करता है कि इसको यहीं पर ही रख लेते हैं एक अतिथि के रूप में। ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी
on as a permanent guest because this ensured a supply of fresh eggs and bottles of wine from Mrs. Pumphrey. तो जो लेखक हैं हमारे, जो वर्णन करता है, वो स्थायी रूप से उसको, मेहमान को अपने यहाँ रखना चाहते थे। प्रलोभन आता है उनके मन में इस चीज़ का, वो प्रलोभित होते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, श्रीमती पम्फ्रे के घर से, उनके घर से जो रोज़ ताज़ा अंडे, शराब, ये सब चीज़ें आती थी, वो कंटिन्यूस आती रहेंगी। तो एक बार वो उनके मन में ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों की अगर हमें आपूर्ति जो है उसको सुनिश्चित करनी है तो उसको यहीं रख लेते हैं। टू हिज हॉस्पिटल विच ही एन्जॉयड इमेंसली ड्यूरिंग हिज मील, क्योंकि जब वो भोजन के दौरान ये सब चीज़ें खाते थे तो उनका खूब आनंद लेते थे, तो एक तरह से उनको इसकी आदत पड़ जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं बच्चों। वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं, श्रीमती पम्फ्रे हैं, वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का जो स्वास्थ्य लाभ हुआ है वो शल्य चिकित्सा की एक विजय है। मिसेस पम्फ्रे हैज़ द ओपिनियन दैट देयर वर very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. तो सबसे पहले मिसेस श्रीमती पम्फ्रे जो हैं, उनका ये विचार था कि ट्रिकी का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और बहुत कम संभावना थी कि उसको जल्दी से ठीक किया जा सके, और इसीलिए उनको लगा कि इसको एक चिकित्सीय सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ट्रिकी इज़ हॉस्पिटलाइज एट द सर्जरी ऑफ वेटरिनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, और इसीलिए आखिर में उन्होंने ट्रिकी को पशु सर्जन जो श्रीमान हैरियट जो थे, उनका जो शल्य चिकित्सालय था उसमें भर्ती कराया। इन 2 weeks ट्रिकी इज ट्रांसफर्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स, और वहाँ पर जब मिस्टर हैरियट के पास में ट्रिकी रहा तो 2 सप्ताह में ही ट्रिकी को एक लचीले और सख्त मांसपेशी वाले जानवर में उन्होंने रूपांतरित कर दिया, यानी चेंज कर दिया। Mrs. Pumphrey assumes that Tricky has been transformed by surgery, therefore she thinks so. और श्रीमती पम्फ्रे जो हैं वो ये मानती हैं कि ट्रिकी को शल्य चिकित्सा द्वारा रूपांतरित किया गया है, इसलिए वो ऐसा सोचती हैं। जबकि हम भी सब जानते हैं बच्चों कि उसका कोई इस तरह का कोई शल्य चिकित्सा उसकी नहीं हुई थी, यानी उसका कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था, खाली उसके खान पान में बदलाव करके उसे कम खाना दे के थोड़ा एक्टिव बनाया गया था और वो ठीक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप सोचते हैं कि ट्रिकी घर जाने से खुश था? आप क्या सोचते हैं कि अब वहाँ क्या होगा? तो आंसर देखते हैं। ट्रिकी घर जाने से बहुत ज़्यादा खुश था। ट्रिकी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू गो होम। आई थिंक नाउ ही विल अगेन ओवर फीड एंड विल अगेन फॉल ill owing to lack of exercise and overeating at Mrs. Pumphrey's house. तो अब उसे दोबारा ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, और श्रीमती पम्फ्रे के घर कसरत की कमी और ज़्यादा खाना खाने के कारण वो वापस बीमार हो जाएगा। What would you have done if you were in the narrator's place? यानी कि अगर आप वर्णनकर्ता के स्थान पर होते तो आप क्या करते? If I were in narrator's place, I would openly tell Mrs. Pumphrey that her dog needed natural environment. अगर मैं वर्णनकर्ता के स्थान पर होती तो मैं श्रीमती पम्फ्रे को साफ तौर पर बता देती कि उनके कुत्ते को प्राकृतिक वातावरण की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है, एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड नॉट सर्जरी, और उसको नियमित आहार की ज़रूरत है, ना कि किसी शल्य चिकित्सा की। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी में कंटिन्यूस अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगर बिल्कुल नए हैं इस चैनल को तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स भी मैं शेयर करने वाली हूँ और उनको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।